लिए मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस, एवियन और पेरिस। मैं इसके साथ दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा लंबा ट्रिप है फ्रांस का और यूरोप का। That the other important thing which I realized and I understood is the deal कि नरेंद्र मोदी वहाँ पे ये आईटी शाईटी पे बहुत काम कर रहे हैं। इस बार तो फ्रांस का जो मेजर थीम है उसमें इनोवेट इन भारत करके जो भारत की इनिशिएटिव है उसको वो हाईलाइट कर रहे हैं। और इनोवेट इन भारत एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसका कि नाइस वो लिखा है NICE है, बट वो नीस है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि G7 जैसी मीटिंग हो रही हो और पूरी मीटिंग दो शब्दों के ऊपर खड़ी हो, और दो शब्द थे भारत इनोवेट्स। ये वो चीज़, दो वर्ड्स हैं जो चेंज करने वाले हैं भारत के नियर फ्यूचर को। उसका रीज़न है ये वर्ड्स, देखिए, भारत इनोवेट्स। देखिए, कोई भी इंटरनेशनल डील होता है, बायलैटरल हो, मल्टीलैटरल हो, ऐसा नहीं कि आज बोला कल हो गया। इसके पीछे बहुत एफर्ट देना होता है। देयर आर मल्टीपल मीटिंग्स, टीम जो होते हैं उनकी मीटिंग्स होते हैं, हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग होता है। सो इट्स अ लॉन्ग रन प्रोसेस। तो उस प्रोसेस में यू हैव टू स्पेंड इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। मैं देख रहा था सर्जियो गौर जो है, ठीक है जी, उन्होंने कहा जी कि इन्वेस्टमेंट इज फ्लोइंग बैक टू द यूनाइटेड स्टेट्स at a record level. Indian companies plan to invest 20.5 billion in various sectors including tech, manufacturing and pharmaceutical. मतलब नीस एक अच्छी जगह है, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री ने जो है, चूंकि ये समिट वहाँ है, इनोवेट भारत में की शुरुआत की है, जिससे कि भारत और फ्रांस जो है वहाँ पे एकेडमिशियंस, इनोवेटर्स, जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसे लगाते हैं। जय हिंद साथियों, पीएम मोदी जब फ्रांस पहुंचे थे तब इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी का जोरदार तरीके से स्वागत किया था। और जब 13 जून से 18 जून तक पीएम मोदी का दौरा फ्रांस और स्लोवाकिया के बीच में था, और स्लोवाकिया की मीटिंग करके वापस पीएम मोदी फ्रांस आए और G7 की मीटिंग में भाग लिए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि साथियों, पीएम मोदी का स्वागत किस तरीके से इमैनुअल मैक्रोन ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शित किया, चाहे वो G7 के फोटो के टाइम हो या दूसरे समय जब पीएम मोदी का स्वागत करना हो। तो आप देख सकते हैं कि इमैनुअल मैक्रोन हिंदी में भी बोलते हैं और पीएम मोदी का नीस में G7 मीटिंग में भाग लेने के लिए उसे धन्यवाद भी बोलते हैं। यानी कि साथियों देख सकते हैं कि इस समय फ्रांस में एक तरीके से पीएम मोदी का जो खातिरदारी हो रहा है, ये बता रहा है कि भारत और फ्रांस का संबंध जो है वो कितना मजबूत हो सकता है। और साथियों, पीएम मोदी का जो लक्ष्य नहीं था, यानी कि इंडिया का तो ये लक्ष्य था कि इंडिया और फ्रांस के बीच में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो, और भारत इनोवेट्स 2026 G7 में ये भाग चलाया गया मुहिम ही था। और तभी तो फ्रांस जो है उस टेक्नोलॉजी अपने भारत को बताएगा और भारत के स्टार्टअप को दम मिलेगा। और ये सारे जो उद्देश्य हैं इस G7 मीटिंग के बाद जो है, और भारत और फ्रांस मीटिंग के बाद जो ये कंप्लीट होने वाला है, ये सब जो है हो रहा है इस समय मीटिंग पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रोन के बीच में, ये सभी इन चीजों को इंडिकेट करती है। 12 इंडियन कंपनीज ने कहा है कि हम $1.1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे जस्ट टुडे। 12 इंडियन कंपनीज ने 1.1, यानी कि ईच कंपनी विल इन्वेस्ट $1 मिलियन ऑलमोस्ट। और रियल टाइम अमेरिकन जॉब्स क्रिएट होंगे, स्टोर सप्लाई चेन, ये होगा वो होगा। तो द पॉइंट इज कि अच्छा, एक तो ये इसकी बात है। दूसरा, ये आपको पता है कि टेक्नोलॉजी के हवाले से इस पे कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को हम पहचाने जाएं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी की वजह से पहचाने जाएं, बिकॉज द मोर उनको वो समझते हैं हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अच्छा, इंडियंस ने सारा टाइम मेहनत की आईटी में, लोगों को डेवलप किया आईटी शाईटी सारा, और वो आईटी उधर ही रह गई और गेम चली गई एआई में। अब वो लोग कह रहे हैं कि पैन यह भी प्रॉब्लम है, साडा ये भी प्रॉब्लम है कि एक तो हम आईटी को देखें या हम किस चीज को देखें, समझ रहे हैं। सो आईटी ठीक है या ये चीज है, मतलब दिस इज समथिंग
जिसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं कि अभी तो ये चीजें चलनी थी, अभी ये चीजें चलनी थी कि ये सारे का सारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गए। सो विवाटेक के अंदर भी मोदी ने कहा है जनाब कि हमारे पास बड़ा टैलेंट पूल है, यानी कि हमारे बंदे ले लो। असल में तो वो कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल है, इंडियंस लो। द मोर यू गेट इंडियंस द मोर यू हैव इंडियंस। ठीक है जी, वो सारे के सारे रेमिटेंस भेजेंगे बाद में अगले 20 साल 25। देखिए मोदी साहब का मसला ये नहीं है कि बाद में इन्होंने यूरोप में टिक जाना है। मोदी साहब का मसला है कि मुझे मेरी मिडिल क्लास जो है उसको ये पिच करना है कि वो उन्होंने आपके लिए मैं अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा हूं ताकि मैं मिडिल क्लास का वोट ले सकूं और उनकी फैमिलीज का वोट ले सकूं। अगर एक लड़का बाहर या लड़की बाहर चली भी जाए और पीछे जो घर में बैठे हुए 6 लोग हैं और उनकी फैमिली के 100 लोग हैं, वो तो कहेंगे यार देखो हमारे दौर के अंदर देखो ये मोदी ने भैया क्या कर दिया, ये मोदी ने इनको बाहर भेज दिया, ये देखो 30,000 वहां पे फ्रांस के साथ ताल्लुकात अच्छे किए हैं। थिंकर्स वो सारे बैठ सके। और देखिए जो आने वाला समय है भारत का विश्व के लिए वो इनोवेशंस का है। आज के ज़माने में इस समय जो है ह्यूमन जो एबिलिटीज़ है वो ह्यूमन लाइफ को बेहतर करती जा रही हैं, बहुत बेहतर करती जा रही हैं। तो वो इनोवेशन से उसमें बहुत हेल्प मिलती है। आज जो जिसको आप 20वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दी कहते हैं, ये सब शताब्दियाँ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इनोवेशन ड्रिवन है। और भारत तो लैंड ऑफ इनोवेशन रहा है, शून्य का इनोवेशन। अगर आप इनोवेशन किसी कॉन्सेप्ट को ढूंढने को भी मैं इनोवेशन ही कहूँगा। सो इनोवेशंस, इंडिया हैज बीन अ लैंड ऑफ इनोवेशन। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को इनोवेट किया गया, यहाँ पे योग को इनोवेट किया गया, बट वी आर पीपल ऑफ इनोवेशन। तो इसलिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे कि इस तरीके का एक जिसे कह लीजिए होना चाहिए हब, कि लोग आए और इन आइडियाज़ पे बैठ के डिस्कस करें, फिर उनको फैसिलिटी हो कि अगर आइडिया में दम है तो उनको एक पिच किया जा सके मार्केट में। उसी तरीके से मैंने देखा कि फ्रांस की सड़कों पर जो उनकी ट्रैम्स हैं उस पे भी इसको बहुत बड़े तरीके पे प्रचारित किया गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फ्रांस हमारा स्पेशल पार्टनर रहा है। इवन अगर आप भारत का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल भी देखेंगी तो भारत के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में आरजू जी, फ्रांस जो होता था वो फ्रांस हैड ऑलवेज बीन साथ में मिलके लड़े हैं हम अंग्रेजों से। तो फ्रेंच जब यहाँ आए थे तो पुडुचेरी करके एक जगह है, वहाँ पे फ्रेंच डोमिनेशन था। वेस्ट बंगाल में चंदननगर था जो कि फ्रेंच प्रिंसिपैलिटीज हुआ करती थी। तो फ्रेंच ने आकर के इवन इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भी हमारे साथ लड़ाई लड़ी है। इवन अमेरिकन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में फ्रेंच लड़े। So French has been very special partner to India, not from like recent future, but even in the past we have been a great collaborator. We have been great friends to each other. तो उसको उसी को कंटिन्यूटी दी है प्रधानमंत्री मोदी ने और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने। और जिसको देखते हुए मुझे लगता है क्योंकि फ्रांस में आज की डेट में वो चाहते हैं कि भारत के लोग आएँ पढ़ें और उनकी यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ अच्छे, बल्कि उन्होंने तो और भी ईजी कर दिया है कि वहाँ आकर के पढ़ें और जॉब भी ढूंढने की पॉसिबिलिटी उन्होंने ओपन की है। तो जिसे मैं कहता हूँ स्काई इज़ द लिमिट। इंडिया फ्रेंच फ्रेंडशिप जो है वो ऑलवेज वेलकमिंग है।